बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। बात करेंगे एएसएफ के पेपर के हवाले से। ये पेपर आप लोग देख लें, ये सॉल्व पेपर है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका सिलेबस किस तरह का आएगा और ये आप लोग इसको बहुत इजी ये पेपर है, आप लोग इसको खुद भी जो है पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। सबसे पहले वर्बल है जिसमें आपको जो है वो इंग्लिश के बारे में आना चाहिए, तो ग्रामर आनी चाहिए, फिर ही आप लोग इसको पढ़ लेंगे। एक इसका अगर हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे थर्ड वाला देखिए बहुत ईजी है। वेयर डैश यू बॉर्न, यू के साथ आपको पता है कि हम वर लगाते हैं, तो वेयर वर यू बॉर्न। द टाइम बाय योर वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट। मिस्टर हॉलिड हैज़ रेयरली बीन, जब एक पर्सन होगा तो हैज़ लगेगा। ये आपको ग्रामर इसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं इसका, तो वो कहता है कि आपने सिमिलर वर्ड्स देखने होते हैं जो कि ऊपर रिलेशनशिप, जैसे टाइगर और कैट का अपना एक रिलेशनशिप है, सिमिलर रिलेशनशिप आपने बाकी चारों के दरमियान से भी ढूंढना है। ओके जी। थर्ड आपका जो पेपर में आएगा वो इस तरह का होगा कि आपने अपोजिट वर्ड ढूंढने होंगे, ठीक है। जैसे ग्रैब होता है पकड़ के रखना, और लीज उसका अपोजिट होता है छोड़ देना। इस तरह बाकी भी आप देख लें यहाँ से। फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपने सिमिलर वर्ड जो है मीनिंग वाले ढूंढने होंगे। जैसे बिटर का जो यहाँ पे है सिमिलर क्या होता है, स्वीट तो उसका उल्ट हो जाएगा ना। वीक तो बिल्कुल ही वो जो है वो अपोजिट पे चला जाता है। काम भी नहीं होगा, तो सॉर इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। जैसे जो है जो दुरायत है वो किस पे जो है नाजिल हुई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। सेकंड पिलर इस्लाम का क्या है, नमाज है। ओके। और एथिक्स जो है वो डील करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स बाय विच वी जज ह्यूमन एक्शन टू बी राइट और रॉन्ग। तो ये हमें अखलाकियात बताती हैं कि कोई जो काम है इंसान का, जिसे हम जज करते हैं काम किसी ह्यूमन एक्शन को, कि वो राइट है या रॉन्ग है। अब यहाँ पे ये सारी जो है ना आपकी ये जनरल नॉलेज के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो शेयर हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन इज़ एथिकली डैश इफ़ द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन आर मोर फेवरेबल दैन अनफेवरेबल। वेरी इजी। कहता है अगर आप काम करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट है वो फेवरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अनफेवरेबल, तो ज़ाहिर है वो एथिकली जो है वो राइट होगा। तो ये इसका ऑप्शन है। तो इसके बाद बताने का मकसद ये है कि आपने एथिक्स के बारे में जो है ना वो अगर कोई आपके पास कोई टॉपिक है गूगल से मिलता है वो पढ़ लें। देन हम साइंस के बारे में आ जाते हैं। साइंस के बारे में भी आपको आना ज़रूरी है। अब साइंस आपने कौन सी पढ़नी है, आप एफएससी तक जो है साइंस पढ़ लें, 10th की पढ़ें, उसके बाद 9th की पढ़ें, और फिर एफएससी की प्री एफएससी के बाद जो है वो कर लें इसकी साइंस वाली, जिसने जर्नल यानी कि आपने इसमें पढ़ना है। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर, ये भी साइंस से रिलेटेड है। तो येलो रेड ब्लू प्राइमरी होते हैं, ब्लैक नहीं होता प्राइमरी। अब देखें कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल इसमें आ गया है। फिर उसके बाद जो है वो मैथ से रिलेटेड है, और ये है भी बच्चों जैसे लेवल का ही है। और ये आपने पढ़ लेना है अपनी जो है ना 8th क्लास की बुक से लेके आपने 12th तक की बुक्स जो हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामिया, जनरल नॉलेज और साइंस वाली जो बुक्स हैं वो पढ़ लेनी है आपने, तो आपका इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ठीक है। देखें ना, हाउ मैनी डेज आर दिन लीप ईयर, 366 डेज। वेरी इजी। जो लेक सैफुल मलूक है वो कहाँ पे है, खैबर पख्तूनख्वा में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है इन बुक्स के अंदर, कि आपको कहीं और से बुक से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैन देखिए कंप्यूटर की आपके पास ऑप्शन है, तो आपको जो है वो आनी चाहिए कीज़, इसके बारे में पता होना चाहिए। शॉर्टकट कीज़ जो है कंप्यूटर की उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका, तो और किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये कंप्यूटर के ही सारे इसमें कीज़ वाले क्वेश्चन हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। दैन ये मैथ आ गया जी, और मैथ्स के अंदर जो है ये भी वेरी एक बेसिक जो नॉलेज होता है मैथ का वो आपको आना चाहिए यहाँ पे। फिर वो कहते हैं एक सब्जेक्ट का, यहाँ पे देखें एक उसने एक लिखा हुआ है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये क्या, ये फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। ये यहाँ पे दोबारा से कंप्यूटर वाला है। दैन अगर हम देखें तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है इन्होंने,
और पैराग्राफ से इन्होंने जो है वो क्वेश्चन आगे से दिए हुए हैं, वो आपने इसको पढ़ने हैं। अब ये आगे जो क्वेश्चन आते हैं ये भी आपकी जो है वो एक जो मेंटल लेवल है उसको चेक करने के लिए होते हैं। और ये क्वेश्चन भी अगर आप एक दो बुक से देखेंगे तो आपको इनके बारे में उसकी समझ आ जाएगी। तो अभी स्क्रीनशॉट लें जिसने टेस्ट देना है और इसको वो पढ़ ले ताकि आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सकें। मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको इजीली पढ़ लें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।